हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 20 अप्रैल मई और 22 मई। तो जो है पृथ्वी दिवस जो है हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर 22 ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 3 मई, दूसरा ऑप्शन 8 मई, तीसरा ऑप्शन 5 जून और चौथा ऑप्शन है 4 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है, पहला ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो बी, यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह पहला ऑप्शन है 1 से 7 अक्टूबर, दूसरा 1 से 7 जनवरी, तीसरा 1 से 7 जुलाई और चौथा 1 से 5 मार्च। तो जो वन्य जीव सप्ताह दिवस है, यानी वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर कहाँ पे आता है। पहला ऑप्शन है दाएं नीले में, दूसरा ऑप्शन है बाएं अलिंद में, तीसरा ऑप्शन है बाएं नीले में और चौथा ऑप्शन है दाएं अलिंद में। तो जो हमारा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है वो बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद में। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जाता है। तो दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है। तो पहला ऑप्शन है हृदय में, दूसरा ऑप्शन है बाएं अलिंद में, तीसरा ऑप्शन है फेफड़े में और चौथा ऑप्शन है दाएं अलिंद में। तो दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जो है वो हमारा फेफड़े में जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथ कहलाती है। तो कौन सी ऐसी ग्रंथ है जिसको हम मास्टर ग्रंथ कहते हैं। तो पहला है थायराइड ग्रंथ, दूसरा है पीयूष ग्रंथ, तीसरा है अग्न्याशय ग्रंथ और चौथा है एड्रीनल ग्रंथ। तो जो हमारा ऑप्शन है मास्टर ग्रंथ जो है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको पिट्यूटरी ग्रंथ भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है डीएनए के 2 खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो डीएनए के 2 खंडों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन सा एंजाइम होता है। पहला ऑप्शन है पॉलीमरेज, दूसरा ऑप्शन है हेलिकेज, तीसरा ऑप्शन है लाइगेज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए के जो 2 खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है वो होता है लाइगेज एंजाइम। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है सी वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने किया। तो प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, दूसरा ऑप्शन है बर्गर ने, तीसरा ऑप्शन है स्मिथ और नेथन्स ने और चौथा ऑप्शन है अरस्तु ने। तो जो प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की गई थी वो स्मिथ और नेथन्स के द्वारा की गई थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो पहला ऑप्शन है मेंडल ने, दूसरा ऑप्शन है बेटसन ने और तीसरा ऑप्शन है मुलर ने और लास्ट ऑप्शन है मॉर्गन ने। तो जो आनुवंशिकी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था, लेकिन अगर कहा जाए कि आनुवंशिकी की खोज या आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। तो होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।